परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2820 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद 6। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। जब प्रभु यीशु मसीह को पंचम पद में यहूदा के गोत्र का सिंह के रूप में परिचय किए जाते हैं, तो यह यथाशीघ्र पापी संसार का न्याय करने आने वाला तथा आसन्न भावी में जगत पर राज्य करने आने वाला राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह को सूचित करता है। अब जब हम 6 पद में आते हैं, यहाँ प्रभु यीशु मसीह को वध किया हुआ मेमना करके परिचय कराया गया है। प्रेरित यूहन्ना निम्न वध किया हुआ मेमने को चारों स्वर्गीय प्राणियों तथा 24 प्राचीनों के बीच सिंहासन पर विराजते हुए देख रहा है। मिस्र से इस्राएल को छुड़ाने के लिए परमेश्वर के द्वारा मिस्र पर भेजी गई 10 व्याधियों में 10वीं व्याधि पहलौठा का संहार था। पर परमेश्वर ने इस्राएल को मूसा के द्वारा ये आदेश दिया कि वे 1 साल का एक मेमने का वध करें और उसका खून अपने अपने घर के दरवाजे के दोनों अलंगों एवं चौखट के सिरे पर लगाए, ताकि रात में परमेश्वर का दूत पहलौठे का संहार करने के लिए आएंगे तो जिस घर के दरवाजे के अलंगों एवं चौखटों पर मेमने का खून देखते हैं उसे वह छोड़ दे। इस घटना को एक स्मरण दिवस के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी मनाने का आदेश भी परमेश्वर यहोवा ने इस्राएलियों को दिया। निर्गमन अध्याय 12 की 1 से 14 तक पढ़िएगा। निम्न स्मृति दिवस को इस्राएल फसह का पर्व अथवा अख़मीरी रोटी का पर्व के रूप में मनाने लगा। निर्गमन 12 की 17। जब परमेश्वर ने मेमने का लहू दरवाजे के अलंगों एवं चौखटों पर लगाने का आदेश उन्हें दिया, प्रभु ने उनसे यह भी कहा कि ये उन लोगों के लिए एक चिन्ह ठहरेगा। निर्गमन 12 की 13। चिन्ह अथवा संकेत आगे पूर्ति होने वाली महत्वपूर्ण घटना की सूचना है। जब परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा यह भविष्यवाणी सुनाई कि एक कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, प्रभु ने उनसे यह भी कहवाया कि कुमारी पुत्र को जन्म देना इस बात का चिन्ह होगा कि मनुष्यों के बीच परमेश्वर डेरा किया है। यशायाह अध्याय 7 की 14। और इस भविष्यवाणी की पूर्ति को हम मत्ती अध्याय की 21 और 22 पदों में पढ़ते हैं, जहां हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को देखते हैं। मिस्र में इस्राएल के छुटकारे के लिए वध किया गया मेमना भी एक चिन्ह था। निर्गमन 12 की 13। निम्न चिन्ह की पूर्ति के बारे में प्रेरित पौलुस 1 कुरिन्थी 5 की 7 में इस प्रकार आलेखित किया, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसका मतलब निर्गमन 12 की 13 में सूचित किया गया वध किया जाने वाला मेमना का चिन्ह प्रभु यीशु मसीह के कलवरी की मृत्यु पर पूर्ति हुई। जब प्रेरित यूहन्ना स्वर्ग में वध किया गया मेमने को सिंहासन पर विराजते हुए देखते हैं, तो ये सूचित करती है कि मसीह एक बार दुनिया में आकर मानव जाति के लिए मृत्यु सहकर जी उठा, पर वह अभी स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान है। वो अभी भी गौशाला में लिटे रहने वाला शिशु या क्रूस पर लटके रहने वाला इंसान नहीं है, जैसे कई लोग सोचते हैं। यह बात सच है कि वह एक बार इस संसार में जन्म लिया,
और गौशाला में लिटे रहा और क्रूस पर मृत्यु सही, पर वह कब्र को खाली छोड़कर जी उठा। उनका कब्र जिसमें उनकी लाश रखी थी आज भी यरूशलेम में है, परंतु वो कब्र खाली है, क्योंकि प्रभु यीशु वहां से जी उठा और 40 दिन तक अनेकों को दर्शन देता रहा। और 40वां दिन में यरूशलेम के जैतून पहाड़ से अपने शिष्य तथा अनेकों अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के नजरों के सामने स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। प्रेरितों के काम अध्याय 1:2 से 9 तक। प्रभु की आराधना करते समय और प्रभु से प्रार्थना करते समय या प्रभु के लिए कुछ भी करते समय हमें ये बात अवश्य मन में याद रखनी है कि प्रभु यीशु अभी ना ही गौशाला में लेटा हुआ है, ना ही वह क्रूस पर लहूलुहान होकर लटका हुआ है, बल्कि वह अभी स्वर्गीय सिंहासन पर करूबों असंख्य दूतगण के बीच विराजमान है। हम उस महाराजा की आराधना और सेवा करने वाले हैं। वह वध किया हुआ मेमना है, पर वह अभी यहूदा गोत्र का सिंह है। वह धर्म से संसार का न्याय करने यथाशीघ्र आ रहा है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।